नमस्कार मित्रों। स्वस्तिकम दीपम श्रृंखला की इस कड़ी में हम प्रभु श्री राम से जुड़ी कुछ सुनी अनसुनी कहानियों की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि प्रभु श्री राम त्रेता युग में इस धरा पर अवतरित हुए। वे भगवान श्री नारायण के सातवें तथा सर्वाधिक पूज्य अवतार रहे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि प्रभु श्री राम के तीनों अनुज किनके अवतार तथा प्रतीक रहे। लक्ष्मण जी निस्वार्थ सेवा तथा अटूट निष्ठा के प्रतीक हैं। वे शेषनाग के अवतार थे। उन्होंने आजीवन प्रभु राम की सेवा को ही अपना परम कर्तव्य समझा। भरत जिन्होंने कभी भी राज सिंहासन स्वीकार नहीं किया तथा श्री राम के वन से वापस आने तक एक तपस्वी के रूप में अयोध्या की रक्षा की। एक आदर्श भाई और निडर योद्धा के प्रतीक भरत श्री नारायण के प्रिय अस्त्र सुदर्शन चक्र का अवतार थे। रामायण में उनके एक बाण के प्रहार से महावीर हनुमान के मूर्छित होने का भी प्रसंग मिलता है। प्रभु राम के सबसे छोटे अनुज शत्रुघ्न भगवान श्री नारायण के शंख पांचजन्य के अवतार थे और इस रूप में वे धार्मिकता तथा शुद्धता के प्रतीक हैं। राजमहल, परिवार एवं समस्त सांसारिक सुखों का त्याग करके वे प्रभु राम के वापस आने तक एक तपस्वी के वेश में अपने बड़े भाई भरत की सेवा में ही रहे। प्रभु राम की अनुपस्थिति में भरत और शत्रुघ्न के रूप में भगवान श्री नारायण के सुदर्शन चक्र एवं शंख ने अयोध्या को हर प्रकार के संकटों से बचाए रखा। मित्रों, वनवास की 14 वर्षों की अवधि में सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी एक पल के लिए भी सोए नहीं थे। यह कैसे संभव हो सका, आइए जानते हैं। वनवास की प्रथम रात्रि में जब प्रभु श्री राम और देवी सीता सो रहे थे, लक्ष्मण जी कुटिया के बाहर बैठे। उन्होंने 14 वर्षों तक न सोने का निश्चय किया था। तभी उनके सम्मुख निद्रा देवी प्रकट हुई और उनके न सोने का कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी को अवगत कराया कि उन्होंने प्रभु श्री राम और देवी सीता की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है और इस कारण उन्होंने वनवास की अवधि में न सोने का निश्चय किया है। निद्रा देवी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि हर प्राणी के लिए नींद आवश्यक है और इससे शरीर तथा मन को थकान से मुक्ति मिलती है तथा अगले दिन के लिए ऊर्जा की भी प्राप्ति होती है। लेकिन लक्ष्मण जी अपने निर्णय पर अडिग रहे। निद्रा देवी लक्ष्मण जी की प्रभु श्री राम के प्रति निष्ठा से अति प्रसन्न हुई तथा उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि यदि कोई अन्य व्यक्ति लक्ष्मण जी की निद्रा ग्रहण करना स्वीकार कर ले तब वह उन्हें 14 वर्षों तक जगे रहने का वरदान दे सकती है। इस पर लक्ष्मण जी ने निद्रा देवी को अपनी भार्या देवी उर्मिला पर विचार करने का प्रस्ताव दिया। निद्रा देवी उर्मिला जी के पास पहुंची तथा उन्होंने लक्ष्मण जी के निश्चय एवं प्रस्ताव से अवगत कराया। देवी उर्मिला इसके लिए सहर्ष तैयार हो गई। इस तरह उर्मिला जी 14 वर्षों तक सोती रहीं तथा उनके पति लक्ष्मण जी इसी अवधि में निद्रा से मुक्त रहे। ऐसा भी कहा जाता है कि राक्षस राज रावण के अपराजेय पुत्र इंद्रजीत का संहार करने की योग्यता उसी योद्धा की हो सकती थी जिसने 14 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया हो तथा निद्रा से दूर रहा। देवी उर्मिला के त्याग के कारण ही लक्ष्मण जी ऐसा कर पाने में सक्षम हो सके। प्रिय दर्शकों, प्रभु श्री राम की कथा हो और भक्त शिरोमणि महाबली हनुमान जी का उल्लेख न हो, ऐसा संभव नहीं। तो आइए चर्चा करते हैं कि महावीर हनुमान जी को बजरंग बली का नाम किसने दिया और क्यों दिया। वनवास की अवधि समाप्त हो चुकी थी। रावण वध के उपरांत प्रभु श्री राम देवी सीता और अनुज लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौट चुके थे। उनका राज तिलक भी हो चुका था। ऐसे में एक दिन महाबली हनुमान जी ने देवी सीता से पूछा कि क्या कारण है कि प्रभु आप पर इतना स्नेह रखते हैं। मैं भी उनके स्नेह का अभिलाषी हूँ।
जनक नंदिनी देवी सीता ने हनुमान जी को अपना केसरिया सिंदूर दिखाते हुए कहा कि वे इसे धारण करती हैं और इसी कारण प्रभु उन पर इतना स्नेह रखते हैं। यहाँ देवी सीता ने प्रतीकात्मक रूप से यह बताने की कोशिश की थी कि वे प्रभु श्री राम की अर्धांगिनी हैं और इसी कारण प्रभु उनसे इतना स्नेह रखते हैं। संभवतः हनुमान जी इस मर्म को समझ नहीं पाए और अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगाकर वे प्रभु राम के समक्ष उपस्थित हो गए। प्रभु ने उन्हें इस रूप में देखकर आश्चर्य प्रकट किया। तभी देवी सीता ने प्रभु को हनुमान जी के इस स्वरूप के पीछे की कहानी बताई। प्रभु श्री राम ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ हनुमान जी को गले से लगा लिया और उन्हें बजरंग बली का नाम दिया। बजरंग का शाब्दिक अर्थ होता है सिंदूरी अर्थात केसरिया रंग। तो मित्रों, इस प्रकार महावीर हनुमान जी को बजरंग बली का नाम प्रभु श्री राम से मिला था। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूँ कि प्रभु श्री राम से जुड़ी हुई ये सुनी अनसुनी कथाएं आपको अच्छी लगी होंगी। यदि अभी तक आपने स्वस्तिकम दीपम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। स्वस्तिकम दीपम की अगली कड़ी के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो।